आखिर क्या है ये मैट्रिक्स जिसके बारे में एंड्रयू टेट और भी कई सारे यूट्यूबर्स बात करते रह गए और हम लोग उनकी बस बातें सुनते रह गए। उनके कहने का मकसद यही था कि मैट्रिक्स एक ऐसी सोसाइटी है जो कि लोगों को कंट्रोल कर रही है, यानी कि वो लोग जो कि एक बड़े ओहदे पर हैं और वो लोगों को कंट्रोल करते हैं और हम लोग बस यहाँ पर एक चींटियों की तरह काम करते रह जाते हैं और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी एक रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते। और ये रैट रेस क्या है और ये मैट्रिक्स सब क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स मूवी के बारे में। मैट्रिक्स मूवी के अंदर यही था कि असल जो दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं वो बेसिकली असल दुनिया नहीं, यहाँ पर जो लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं वो असल में इस दुनिया के बाहर रहते हैं और ये सारी की सारी एक सिमुलेशन है और हम लोग इस सिमुलेशन से बाहर आ चुके हैं। ये सिर्फ एक मूवी थी और यहाँ पर रियलिटी में देखा जाए तो मैट्रिक्स एक तरह से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर हम लोग अपने सराउंडिंग्स को ध्यान से देखें और यहाँ पर बड़े ओहदे वाले लोगों को भी देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोग अमीर होते हैं यानी कि गवर्नमेंट के लोग, और जो लोग ज़रा बड़े ओहदे पर होते हैं यानी कि जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, जैसे कि पुलिस हो गया, कोई रिच पर्सन हो गया या फिर कोई पॉलिटिशियन हो गया एक्सेट्रा, ये अपने से नीचे वाले लोगों को कंट्रोल करते हैं और उनसे सारा काम निकालते हैं और उनसे ज़्यादा पेमेंट भी लेते हैं और उनसे टैक्स लेते हैं और उन्हीं को ही इनकम देते हैं। तो एक तरह से यही मैट्रिक्स हो गए। यहाँ पर जब मैट्रिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पर इल्यूमिनाटी की बात में भी आ जाते हैं। कई बार लोग इल्यूमिनाटी और मैट्रिक्स दोनों को मिक्स कर लेते हैं। हालांकि इल्यूमिनाटी को एक सीक्रेट सोसाइटी बताया जाता है जो कि सीक्रेटली पूरी की पूरी दुनिया को चला रही है। हालांकि मैट्रिक्स का बेसिकली यही मतलब है कि नॉर्मल लोग इस तरह से ज़्यादातर यहाँ पर 70% दुनिया में लोग नौकरी ही करते हैं और बाकी 30% लोग ही हैं कुछ जो कि अमीर हैं, यानी कि लोगों से ऊपर रहते हैं। इन्हीं लोगों को एज ऑफ मैट्रिक्स रेफर किया जाता है, जबकि इल्यूमिनाटी ज़्यादातर एक सैटेनिक रिचुअल के अंदर आ जाता है, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि सैटन को अपनी सोल बेच देती है और उससे सारे के सारे काम निकलवा लेती है और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले ओहदे पर चली जाती है। यहाँ पर अब हम बात करें कि मैट्रिक्स को मेनली कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर कंपनी आती है ब्लैक रॉक, जिसके अंडर काफ़ी सारी कंपनीज़ है। चाहे आप ले लो अमेज़ॉन, गूगल, यूट्यूब। खैर यूट्यूब तो गूगल के अंडर ही आता है, लेकिन और भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ब्लैक रॉक के अंडर आती हैं। ब्लैक रॉक ही है जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इस दुनिया में कंट्रोल कर रहा है। तो एक तरह से उसे मैट्रिक्स का लीडर बोलना गलत नहीं होगा। अगर आप अमीर हो गए, सक्सेसफुल हो गए, एक बिजनेसमैन हो गए और एक तरह से इस रैट रेस से बाहर आ गए, तो क्या आप लोग मैट्रिक्स को एस्केप कर लेंगे? ये उस बात का जवाब है हाँ और ना, क्योंकि एक तरह से गवर्नमेंट को तो आप लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा अगर आपको लीगली रहना है ज़िंदगी में, और आप लोगों को टैक्स तो देने ही पड़ेंगे। तो एक तरह से मैट्रिक्स तो हमेशा दुनिया में रहेगी ही और कहीं जाने नहीं वाली। और ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि मैट्रिक्स एक बुरी चीज़ है, क्योंकि भले ही गवर्नमेंट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करती हो जो कि लोगों को नापसंद हो, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि लोगों को नहीं पसंद होती, उसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं मैट्रिक्स की जो लोगों को कभी पसंद नहीं आएंगी। लेकिन एक तरह से दुनिया में मैट्रिक्स का रहना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखा जाए कि ऐसे लोग जो कि अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं वो आप लोगों को ज़्यादा डोमिनेट ना कर पाएँ और आप लोगों से आपका हक ना छीनें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैट्रिक्स से रिलेटेड ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे यानी कि अपने पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो देखनी है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएँ।